स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे। लेक्चर का आगाज़ शुरू करने से पहले हदीस मुबारक हज़रत उमरू बिन शुएब से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इन्हें नमाज की तलकीन करो, जब 10 साल के हो जाएं तो इन पर सख्ती करो और इस उम्र में इनके बिस्तर अलहदा कर दो। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते रहिए स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो होगा इक्विलिब्रियम पे। जिस तरह की आपको उसकी डेफिनेशन नजर आ रही है, वो कहता है बॉडी अंडर एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एंड टॉर्क्स एक्टिंग टुगेदर देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। इस बात का क्या मतलब है कि वो कहता है अगर आप लोगों के पास कोई बॉडी है ना, तो क्या आप लोगों ने जब उसके ऊपर क्या किया, कुछ फोर्सेज लगाई या उसके ऊपर कुछ टॉर्क एक्ट किया, तो क्या होगा, वो बॉडी के अंदर ना उसके ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर चेंज आया और ना रोटेशनल मोशन के अंदर। ये आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब आप लोगों के पास फोर्सेस की बात होगी ना, फोर्सेस की, तो उसमें आप लोग देखोगे वो आप लोगों के पास होगा ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक हो गया। जब आप लोग फोर्सेस को देखोगे ट्रांसलेशनल मोशन, और जब आपके पास टॉर्क आएगा तो आप लोगों के पास मोशन कौन सा आ जाएगा, रोटेशनल मोशन। ठीक है। आप लोगों ने टॉर्क पढ़ा भी होगा कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात आप लोगों ने इसके अंदर ये याद रखनी है कि जो इक्विलिब्रियम होती है ना, इसके अंदर आप लोगों के पास क्या होता है कि फोर्सेस जो है उनका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ डायरेक्शन होती है। ठीक है। वो फोर्सेस जो है ये नहीं होगा कि फोर्सेस जो है उनका इफेक्ट जो है वो जीरो हो गया। नेट इफेक्ट फोर्सेस का जीरो कब होगा, उसके कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि फोर्स हमारे पास जीरो होंगे। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास एक ये बॉल है ना, आप लोगों ने इसके ऊपर यहाँ से भी 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की और इसके ऑपोजिट सिम्त में भी 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट की। ठीक है। तो उसका जो क्या होगा, वो एफ नेट जो हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। एफ नेट जीरो कैसे हो गया, क्योंकि पॉजिटिव सिम्त में भी 5 न्यूटन की फोर्स थी, नेगेटिव सिम्त में भी 5 न्यूटन की फोर्स थी। जब उनका मैग्नीट्यूड थे सेम था, सेम मैग्नीट्यूड की वजह से उसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और उसका नेट इफेक्ट क्या हो गया, आप लोगों के पास जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, और ट्रांसलेशन मोशन आपके पास ऐसा मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है। और रोटेशनल मोशन जो रोटेट कर रहा हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम हैज जीरो एक्सेलरेशन। अभी देखिए जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कि आपके पास वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि आप लोगों के पास जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह, दो तरह से जीरो हो सकती है। अब एक तो आप लोगों के पास या तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो या आपके पास मैस जीरो। अभी देखें, जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है ये तो जीरो हो जाएगी, लेकिन आपके पास मैस जो है वो जीरो नहीं हो सकता। जाहिर बात है, जो आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनका ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं उनका कुछ ना कुछ मैस होगा ही होगा। ये नहीं कि मैस आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट है उनका जीरो होगा। ठीक है। लेकिन जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। वो फोर्स जीरो आप लोगों के पास किस तरह हो सकती है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया कि ये जो टोटल एफ नेट जीरो हुई, ये किस तरह होगा कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, फोर्सेस ऑपोजिट थी, तो एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी तरह एफ रिजल्टेंट जो है वो उनका कंबाइन इफेक्ट है, तो वो भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप लोगों के पास एक्सेलरेशन के जीरो होने के कितने चांसेस है, दो चांस है। पहला चांस क्या है कि एफ आर इज इक्वल टू जीरो, दूसरा एम इज इक्वल टू जीरो। एम आपका जीरो नहीं हो सकता, एफ आर इज इक्वल टू जीरो होगा, तो वो क्या हो गया, आप लोगों के पास एक्सेलरेशन जीरो हो गया। देखें यहाँ पे ए है, एफ क्या किया, जीरो पुट किया, जीरो ओवर एम, जीरो ओवर समथिंग क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन आप लोगों के पास क्या होगी, जीरो होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कहता है अगर आप लोगों के पास एफ नेट जीरो हो जाए या टॉर्क जीरो हो जाए, नेट टॉर्क जीरो हो जाए, तो आप लोगों के पास क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर, मैंने आपको पीछे भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है स्टैटिक्स, वो कहता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। वो कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास, वो क्या इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, वो आप लोगों के पास स्टैटिक्स कहलाएगा। अच्छा जी, अभी आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट है ना, वो दो तरीके से क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकता है। या तो ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पे हो और रेस्ट पे ही रहे, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये किस तरह होगा, फर्ज करो आप लोगों के पास एक गाड़ी है, ठीक है, वो खड़ी हुई है, आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, उसको आगे को धक्का लगाया। एक बंदा आगे खड़ा था, उसने भी उधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई पीछे की जानिब। तो जब इधर से आपने भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसने भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई,
तो कार क्या किया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया दोनों फोर्सेस ने, और कार क्या अपनी जगह पे रही, मतलब रेस्ट पे ही रही। ठीक है, अगर कोई चीज रेस्ट से रेस्ट पे ही रहे तो आप लोग क्या कहोगे, वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, मतलब उसने अपना क्या किया, अपने हरकत को या अपने मोशन वगैरह को रिटेन नहीं किया, अपने मोशन वगैरह में ना ही, बल्कि जिस तरह रेस्ट में थी रेस्ट में ही रही, मोशन ना किया। अच्छा, उसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ही रही। इसमें किस तरह, फर्ज करो गाड़ी ले लो, आप लोगों के पास एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर ये फर्ज करो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाई पीछे से और 10 न्यूटन फोर्स लगाई आगे से। ठीक है, गाड़ी इस तरह मूव कर रही थी, इस तरह आगे आगे की जाने जा रही थी गाड़ी, आपने क्या किया, पीछे से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और एक बंदा था उसने आगे से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। जाहिर बात है जब गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो एक बंदा है उसने 10 न्यूटन पीछे से फोर्स लगाई, ठीक है, और 10 न्यूटन आगे से लगाई, तो जाहिर बात है कार की स्पीड पे क्या असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। जाहिर बात है 10 न्यूटन पीछे से लगा रहे, 10 दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और कार क्या रही, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती रही, मूव करती रही, उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंज वगैरह नहीं आया। ठीक हो गया, ये इसकी मिसाल इस तरह है कि मतलब जिस वेलोसिटी से वो जा रही है उसी वेलोसिटी के अंदर है, उसी सिमत के अंदर है, ना सिमत चेंज हो ना वेलोसिटी चेंज हो, तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी के अंदर वो जाती रही। तो इस तरह ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में किस तरह आ सकता है कि रेस्ट से रेस्ट में ही रहे, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ही रहे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल देता है, कहता है बुक लाइंग ऑन टेबल, कहता है एक आप लोगों के पास एक टेबल है, ठीक हो गया, उसके ऊपर क्या एक किताब पड़ी है, तो वो क्या इक्विलिब्रियम में, किसके अंदर, रेस्ट के अंदर है, तो आप लोगों के पास क्या है, वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है टग ऑफ वार। टग ऑफ वार में क्या करता है, कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। जब वो एक रस्सी को खींच रहे हैं तो जाहिर बात है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इधर वाले भी फोर्स लगा रहे हैं, उधर वाले फोर्स, दोनों की फोर्स बराबर आ जाएगी है। जब वो क्या करेगा, ये रस्सी है, इधर वाले भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर वाले भी फोर्स लगा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्या करेंगे, आपने देखा अक्सर वो रुक जाएगी रस्सी, क्या होगी, एक टाइम ऐसा आएगा उधर वाले भी जोर लगा रहे होंगे, इधर वाले ना, रस्सी उधर जा रही होगी ना इधर जा रही, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट बड़ा जरूरी हो कहता है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर बैलेंस्ड। इस बात का क्या मकसद है, वो कहता है कि इधर आपको बताता हूं, इधर वो बात करने की कोशिश ये कर रहा है कि ऑल एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस का क्या मतलब है, कि वो कहते हैं आप लोगों के पास फर्ज करो ये एक बॉल है, ये आप लोगों के पास एक बॉल है, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, इधर से भी एक फोर्स लगाई F1, इधर से एक फोर्स लगाई F2, इधर से एक फोर्स लगाई F3, इधर से एक फोर्स लगाई F4। अच्छा, वो कहता है इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट करेगी जब ये सारी फोर्सेस F1, F2, F3, F4 ये नेट क्या हो, जीरो के बराबर हो। जाहिर बात है ये क्या कौन सी फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस, एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्सेस किसी चीज के ऊपर लग रही हैं। जब ये क्या होगा, जब इन फोर्सेस का सामने, ये फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को, ये वाली इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगी, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगी। ठीक है, जब ये सारी फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी तो बॉडी आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। बार बार बता रहा हूं, इन फोर्सेस की कुछ वैल्यू होगी, फोर्सेस की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन फोर्सेस क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो हमारे पास जो टोटल उनका नेट इफेक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो होगा तो हमारे पास बॉडी किसके अंदर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, वो कहता है फर्स्ट लॉ वैलिड होगा इक्विलिब्रियम के लिए। फर्स्ट लॉ किस तरह वैलिड होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहे, जब तक आप क्या करो, कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसके ऊपर एक्ट ना करे। तो इधर भी इसी तरह हो रहा है कि जब क्या हो रहा है, आपके पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर से एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट करेंगी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। जब वो कैंसिल आउट करेंगी तो उनका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, जब वो इफेक्ट ही नहीं होगा तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम की मिसालें दी हैं। वो कहते हैं एक बंदा खड़ा है, वो अपने राइट हैंड से इधर से एक पत्थर खींच रहा है F2 फोर्स से, और लेफ्ट हैंड से इधर से एक पत्थर खींच रहा है F1 फोर्स से। ठीक है, वो कहता है F1 और F2 फोर्सेस क्या हमारे पास बराबर है, इक्वल फोर्सेस हैं।
F1 और F2 फोर्सेस क्या है हमारे पास, इक्वल फोर्सेस हैं। अभी इक्वल फोर्स है, ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि वो ऑपोजिट स्ट्रेंथ के अंदर है। ये अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव स्ट्रेंथ के अंदर, जाहिर बात है मैं ये खड़ा हूं, अगर मैं इस इधर से कोई चीज खींच रहा हूं पॉजिटिव होगी, इधर से कोई चीज खींच रहा हूं तो वो नेगेटिव होगी, ये बात करने का मकसद है। अच्छा, वो कहते हैं जब हम इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास क्या होगा, इनका नेट इफेक्ट जीरो हो गया। नेट इफेक्ट जीरो क्या हुआ, नेट इफेक्ट का मतलब है कि हमारे पास इक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है। जब उनके इफेक्ट को हमने कंबाइन किया, उनका नेट इफेक्ट लिया, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास वो जीरो आया, ठीक है। उनके मैग्नीट्यूड ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अगर वो 5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स बैरूनी फोर्स मिली नहीं, वो पत्थर जहां पे थे वहीं पर रहे, सही है, मतलब इक्वल फोर्स से उसने उनको खींचा, ये बात करने का मकसद है। और एफ नेट हमारे पास क्या होगा, जीरो, और ये क्या होगी, हमारे पास बैलेंस फोर्सेज होगी। हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होती है, बैलेंस फोर्सेज होती हैं, बैलेंस फोर्सेज होती है इक्विलिब्रियम के अंदर। इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हो गया, वैलिड हो गया। दूसरी मिसाल में वो कहता है हमारे पास इसी तरह क्या हो गया, हमारे पास उसी वही पत्थर है और वही आदमी क्या कर रहा है, एक फोर्स, एक को पूरा बाजू खोल के उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और एक को इतना सा बाजू खोल के थोड़ी सी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। एक पर ज्यादा, पूरे बाजू से ज्यादा फोर्स लगेगी, इतना बाजू पे थोड़ी फोर्स लगेगी, ये बात है, ठीक है। वो कहते हैं F1 जो है वो क्या है, वो ज्यादा F2 से, तो जब हमने इनका नेट लिया तो एक्सटर्नल फोर्स कोई क्या आई हमारे पास प्रेजेंट हुई। जाहिर बात है एक चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है तो वो ज्यादा फासला तय करेगा, दूसरे के ऊपर कम लग रही है तो वो कम फासला तय करेगा। तो जब आप लोग उनका रिजल्ट निकालोगे तो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जाहिर बात है जिसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किया तो हमारे पास क्या हुआ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया, वैलिड हो गया। और ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्सेस थी। जब अनबैलेंस फोर्सेस होंगी तो क्या होगा आप लोगों के पास, नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। जब बैलेंस फोर्सेस होंगी इक्विलिब्रियम, जब नॉन बैलेंस फोर्सेस होंगी नॉन इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम होगा तो फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, नॉन इक्विलिब्रियम होगा तो सेकंड लॉ वैलिड होगा। जब फर्स्ट इक्विलिब्रियम होगी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड, ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सेलरेट। जब नॉन इक्विलिब्रियम, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक हो गया। तो ये था आज हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कंडीशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।